दिल्ली में बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा को फिलहाल बड़ी राहत मिल गई। आधी रात को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ किसी भी एक्शन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। मतलब साफ है कि 10 मई तक अब उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। 6 मई की सुबह करीब 6:30 बजे तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के साथ शुरू हुआ था ये हाई प्रोफाइल ड्रामा। छह मई की रात को दिल्ली पुलिस उन्हें कुरुक्षेत्र से लेकर लौटी। तब आधी रात को ही अदालत ने उन्हें बाइज्जत घर जाने की मोहलत दे दी। एक बार फिर बग्गा को आधी रात को राहत मिली। 7 मई की करीब 12 बजे राहत की नई खेप आई, वो भी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से। बीजेपी नेता के लिए ये राहत भरी खबर थी, गिरफ्तारी रोके जाने को लेकर। हाईकोर्ट के जज ने आधी रात को फरमान जारी कर दिया कि अगली सुनवाई तक तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार नहीं किया जाए। असीम राहत है और असीम खुशी है कि ये 2 दिन में बग्गा बग्गा हो गई है। बग्गा क्या हो गया? बग्गा बग्गा हो गई है। अच्छा जी, मशहूर हो गए आपके बेटे? मशहूर तो पहले भी थे। जैसे कहते हैं ना, पुराने बिल्डिंग के ऊपर वो पेंटिंग नहीं हो गई है। अच्छा 6 मई की फजीहत के बाद भगवंत मान की पुलिस ने तैयारी कर ली थी। उस दिन की गलतियों से सबक लेते हुए पंजाब पुलिस ने मोहाली कोर्ट से गिरफ्तारी की इजाजत भी ले ली थी। गैर जमानती वारंट जारी भी हो चुका था। माना जा रहा था कि पंजाब पुलिस की टीम कभी भी दिल्ली पहुंच सकती है और फिर से बग्गा को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन उसी गैर जमानती वारंट के खिलाफ बग्गा के वकील देर रात हाई कोर्ट पहुंच गए। फिर देर रात कोर्ट में क्या हुआ, ये जान लीजिए। पंजाब के एडवोकेट जनरल ने आधी रात को सुनवाई पर सवाल उठाए। कहा कि ये मामला इतना जरूरी नहीं था। बग्गा पर न्याय प्रणाली को कलंकित करने का आरोप लगाया। बग्गा के वकील ने अपनी दलील भी दी। कहा कि उन्हें गैर जमानती वारंट पर देर रात में भी गिरफ्तारी का डर है। इसी वजह से उन्होंने रात को सुनवाई के लिए अदालत को परेशान किया। जब 10 मई तक की डेट लगी हुई थी क्वॉशिंग के अंदर, तो वारंट्स ऑफ अरेस्ट इशू कराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी इन्होंने वो इशू कराया बिकॉज कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, उनके महज में कुछ था कि हम कानून से बढ़कर कुछ आगे करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली पुलिस ने जैसे पहले ही सर्च वारंट हासिल कर लिए थे, उसके एवज में ऐसा किया गया हो सकता है जी, वो तो पंजाब सरकार ही बता सकती है या पंजाब की पुलिस बता सकती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला बग्गा के पक्ष में आया। 10 मई तक गिरफ्तारी पर अदालत ने रोक लगा दी, क्योंकि उसी दिन इस मामले में सुनवाई होनी है। लेकिन क्या इतना महत्व का मामला था कि आधी रात को सुनवाई करना पड़े? जी बिल्कुल, जिस तरह से पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार इस तरह के लोगों के पीछे लगी हुई है, एक विच हंटिंग का काम चल रहा है, तो हमें एप्रीहेंशन थी कि कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त। बिकॉज पंजाब ने ये दिखा दिया है कि ना वो किसी कानून को फॉलो करते हैं, ना किसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो हमें पूरी एप्रीहेंशन थी कि वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। आधी रात को अदालत से राहत मिली तो जश्न उसी वक्त शुरू हो गया। चंडीगढ़ से सुकून भरी खबर मिलते ही लड्डू बंटने लगे। केजरीवाल गलत करने से बाज नहीं आएगा और हम उसका विरोध करने से बाज नहीं आएंगे। ये लड़ाई लंबी चलेगी, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। इसको केजरीवाल कंटिन्यू करेगा और जितना करेगा हमें उसका लाभ मिलेगा। इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी सड़क पर है। शनिवार को तेजिंदर बग्गा से गोवा के मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के कई नेताओं ने मुलाकात की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के विरोध में प्रदर्शन भी किए। तो उधर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब पुलिस की 6 मई वाली कार्रवाई के खिलाफ वहां के मुख्य सचिव को नोटिस भी थमा दिया।